पिछले 11 दिनों से जो मजदूर हैं 41 मजदूर हैं टनल के भीतर फंसे हुए हैं। कोशिशें जारी हैं कि उनको जल्द से जल्द निकाला जा सके। इस सब के बीच में तमाम जो है लोग हैं जो ये इस घटनास्थल पर पहुंच रहे हैं, सरकार के मंत्री भी पहुंच रहे हैं और अब जो है विपक्ष के नेता हैं प्रीतम सिंह जी, वो पहुंचे हुए हैं, कांग्रेस के नेता हैं। प्रीतम जी, आप लोग कई तरह के सवाल भी उठा रहे हैं, किस तरह के सवाल? नहीं, देखिए, हम कोई सवाल नहीं उठा रहे। कांग्रेस का मकसद है कि जो 41 मजदूर टनल में फंसे हैं वो सकुशल बाहर निकल जाए। और स्वाभाविक बात है, अगर प्रदेश के अंदर ऐसी घटना घटित हो तो विपक्ष का जो दायित्व बनता है उसका हम निर्वहन कर रहे हैं। लेकिन 11 दिन हो गए हैं और 11 दिन में अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रश्न तो उठता है। आज हालत ये है कि इतनी बड़ी घटना घटित हो गई है और जो एजेंसी काम कर रही है उस एजेंसी के खिलाफ जो है सरकार मौन है। आखिर क्यों? केंद्रीय मंत्री भी आ गए, मुख्यमंत्री भी आ गए, तमाम अधिकारी भी यहाँ पर आ गए, लेकिन जो एजेंसी है ऐसा लगता है उसके प्रति जो है बड़ा सॉफ्ट जो है कॉर्नर सरकार का है। सरकार की संवेदनशीलता इस बात से पता चलती है कि जिस सरकार को ये पता नहीं रहा कि टनल में कितने मजदूर फंसे हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार किस तरीके से काम। ये भी सवाल उठा रहे हैं कि एस्केप रूट जो है एक होता है टनल? नहीं, देखिए, जब टनल बनाई जाती है तो जो सेफ्टी मेजर होते हैं उन सेफ्टी मेजर्स को नज़रअंदाज किया गया। उन सेफ्टी मेजर्स को अगर रखा गया होता तो शायद संभवतः इस दुर्घटना से बचा जा सकता। इस तरह के सेफ्टी मेजर्स के आप लोग? मेजर्स जो है जो साइड टनल होती है वो रखनी चाहिए थी। आखिर आप इतनी बड़ी जो है सुरंग जो है बनाने जा रहे हैं और इसमें सुरंग में कोई सेफ्टी मेजर ना हो, ऊपर से आपको कंक्रीटिंग कर देनी चाहिए थी, ताकि क्योंकि पहाड़ जो है कच्चा है, इस पहाड़ में अगर आप इस तरह की बात करेंगे तो आएगा ही। अब आप देख लीजिए, टनल में लोग मजदूर फंसे थे और भूकंप आ गया। तो ये सब चीज़ें सेफ्टी मेजर तो जो बॉन्ड हुआ होगा सरकार में और कंपनी में उसमें दिए होंगे सेफ्टी मेजर्स। क्या क्या सेफ्टी मेजर्स हैं निश्चित रूप से हम जाके देखेंगे। लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं, इससे पहले भी इस तरीके की जो है छोटी मोटी घटनाएं होती रही, लेकिन नहीं, देखिए, घटनाएं आप चाहे रैणी की बात करें, हम चाहे हम जोशीमठ की बात करें, तो ये इस तरह की घटना इसी टनल में नहीं, इस टनल में तो नहीं कोई इस तरह की घटना घटित हुई। ये तो पहली घटना, मतलब घटनाएं घटित हुई है तो सरकार को सबक तो लेना चाहिए, सरकार को देखना चाहिए। भाई, सेफ्टी मेजर अगर नहीं थे, ये तो बात सरकार ने भी मानी, स्वीकार करी है ना, तो उन सेफ्टी मेजर को बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी थी? ये तो सरकार की थी ना, अधिकारियों की थी ना। लेकिन अब तो जो है जिस तरह से कार्य चल रहा है, प्रधानमंत्री लगातार जो है पिछले 2-3 दिनों से तो लगातार मुख्यमंत्री से बातचीत कर रहे हैं, पीएमओ की टीम यहाँ पर है, तो अब तो जो पीएमओ की निगरानी में पूरी काम। देखिए, अब पीएमओ का क्या कहना, जुमलेबाजी से पूरा देश परेशान है। मणिपुर में इतनी बड़ी घटना घटित हुई, देश के प्रधानमंत्री को समय नहीं लगा। अभी तो बात यहाँ की हो रही है, तो पीएम जो है लगातार बातचीत कर रहे हैं, बात कर रहे हैं ना। तो हम अगर यहाँ आ गए और हम इसको देख रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के और सरकार के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? बताएं जरा आप मुझे, कभी प्रश्न पूछा उनसे? मतलब विपक्ष जो है मौन रहे। तो आप किसको जिम्मेदार आप ठहरा रहे हैं? देखिए, जो घटना घटित हुई है उस घटना में ये बात तो सरकार ने स्वीकार की है कि जो सेफ्टी मेजर होने चाहिए थे वो नहीं थे, वो नदारद थे। जब सेफ्टी मेजर नदारद थे तो कौन जिम्मेदार है? सरकार जिम्मेदार है। तो क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि अभी जो प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि पहले सबको सुरक्षित निकाले, बाद में कार्रवाई होती रहेंगी और निश्चित तौर पर जांच भी होगी? नहीं, वो है नहीं। एक बताया आप मुझे, आप जो है जो काम यहाँ हो रहा है वो सरकार तो नहीं कर रही। ऐसा तो नहीं मुख्यमंत्री जी या प्रधानमंत्री जी आकर के जो है यहाँ पर जो मशीन उसको संचालित करने का काम कर रहे हैं। ये काम तो जो है टेक्निकल डिपार्टमेंट कर रहा है, वो करता रहे। लेकिन जो दूसरी कार्रवाई है उसके लिए किसी ने रोका है? किसी ने हाथ पैर बांधे? करे दूसरी कार्रवाई भी, पैरेलल कार्रवाई भी होनी चाहिए। लग रहा है कि सॉफ्ट है, निश्चित रूप से सॉफ्ट है। एजेंसी के प्रति जिसने बनाया, भाई, जिस एजेंसी को नामित किया गया उसके प्रति सॉफ्ट है। अदरवाइज अब तक तो जो है क्या नाम, FIR भी दर्ज हो जानी चाहिए थी। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इतनी बड़ी घटना घटित हुई है और जो कंपनी का हेड है वो अब तक आया नहीं यहाँ पे, तो इससे बड़ा गंभीर विषय दूसरा क्या हो सकता है? वरना भाई, ये तो केंद्र की सरकार है, अब आप कहेंगे राजनीति कर रहे हैं, वरना तो CBID इनकम टैक्स जो है फटाफट आ जाता है। यानी साफ तौर पर कांग्रेस के नेता प्रेम सिंह, जिनका ये कहना है, कई तरह के सवाल उठा रहे हैं उस एजेंसी के ऊपर भी जो
इस टनल को बनाने का काम कर रही है कि आखिर उसके खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई, कोई एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की गई, और क्यों नहीं वो जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है यानी कि एसओपी है उसका पालन किया गया, जिसमें एक एस्केप टनल बनाने का भी जो प्रावधान होता है। कंक्रीट पूरा अंदर से अगर कमज़ोर था कहीं पर तो उसको कंक्रीट से ढकने का काम होता है। कई तरह के सवाल उठा रहे हैं, यानी कि इस मुद्दे पर विपक्ष लगातार सरकार के ऊपर हमलावर है और पूछ रहा है कि आखिर जो कंपनी टनल बना रही है उसको बचाने के लिए क्यों बचाने की कार्रवाई की जा रही है और उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं होती।